अस्सलाम वालेकुम। ग्रुप के दोस्तों के लिए ये एक रूटीन है। तो आइए दोस्तों रूटीन शुरू करते हैं। दोस्तों ये देखें 15,000 की पहली पट्टी में 4 फ़र्क का आंकड़ा लग गया। आंकड़े का फ़र्क 4, 15 दिन बाद यही 4 का सफ़ा लग गया। जब ये सफ़ा लग गया तो आपने 15,000 के आंकड़े पर आ जाना है। इसकी सेम डेट पर शहर मुल्तान है। अब करंट हमने मुल्तान वाली जो भी ड्रा आएगी तो खेलनी है। करंट मुल्तान ये आ गया, ठीक हो गया। अब इससे 15 दिन पहले आंकड़े को जमा करें 9। ये 9/4 का ही यहाँ मुल्तान में सफ़ा लगना था। अब जहाँ पर आंकड़े को जमा किया इसके नीचे हमने ड्रा खेलनी है। ऊपर वाला क्लोज ऊपर वाला सफ़ा नीचे वाले क्लोज की जमा 3 बन गई। अब दोबारा 8 की जमा बनेगी। तो उसके बाद ये देखें ये लग गया 13। पहली पट्टी में आंकड़े का फ़र्क 2, 15 दिन बाद यही 2 का सफ़ा लग गया। अब इसकी सेम डेट पर शहर पेशावर है। पेशावर करंट हमने ड्रा खेलनी है। तो करंट पेशावर ये आ गई थी यहाँ पर 200 में। अब इससे 15 दिन पहले आंकड़े को जमा कर लें तो 27 को जमा किया तो 9। ये 9/4 का ही सफ़ा यहाँ पर पेशावर में लगना था। तो ये 9 का सफ़ा लग गया। अब जहाँ पर आंकड़ा जमा किया है इसके नीचे हमने ड्रा प्ले करनी है। ऊपर वाला ओपन नीचे वाले क्लोज की जमा 8। पहले 3 बनी फिर 8 बनी, अब फिर 3 बनेगी। उसके बाद ये 55 का आंकड़ा लग गया। पहली पट्टी में आंकड़े का फ़र्क 0, 15 दिन बाद यही 0 सफ़ा लग गया। अब इसकी सेम डेट पर आप आ जाएं। यहाँ पर आप आते हैं तो देखें शहर पेशावर है। अब करंट पेशावर दोस्तों हमने खेलना है ये 10 वाली ड्रा। इससे 15 दिन पहले आंकड़े की जमा 37 है, 37 की जमा 1। ये 1/6 का ही यहाँ पर ओपन लगना था। तो ये 1 का ओपन लग गया। अब इसके आपने आ जाना है, ये नीचे हमने ड्रा प्ले करनी है। ऊपर ओपन नीचे क्लोज जमा 3 बन गई। पहले 3 लगी फिर 8 लगी फिर 3 लग गई। अब 8 की जमा लगनी है। उसके बाद ये पहली पट्टी में आंकड़े का फ़र्क 70 लग गया है। 15 दिन बाद यही 7 का सफ़ा लग गया है। अब इसकी सेम डेट पर शहर पेशावर है। अब करंट दोस्तों पेशावर हमने ड्रा प्ले करनी है। ये 46 वाली ड्रा करंट पेशावर ये 46 आ गया है। इससे 15 दिन पहले आंकड़े की जमा 4। ये 4/9 का ही यहाँ पर सफ़ा लगना था। जहाँ पर आंकड़े को जमा किया इसके नीचे हमने ड्रा प्ले करनी है। ऊपर ओपन नीचे क्लोज जमा बन गई 8 की। अब 3 की जमा बननी है दोस्तों। ये दोस्तों 84 पहली पट्टी में फ़र्क 4 लग के 15 दिन बाद यही 4 का सफ़ा लग गया। अब इसकी सेम डेट पर आ जाएं। 84 की सेम डेट पर शहर कोयटा है। अब करंट कोयटा पर आप आ जाएं। करंट कोयटा लगी हुई है 200 में, ये लगी हुई है ड्रा। इससे 15 दिन पहले आंकड़े को जमा कर लें 2। ये 2/7 का ही यहाँ पर ओपन लगना है। यहाँ पर ये मैंने 2 का सिंगल ओपन दिया था आपको, ये 2 का ओपन लग गया। अब यहाँ पर आंकड़े को हमने जमा किया, इसके नीचे हमने ड्रा प्ले करनी है। अब इस सफ़े के साथ नीचे ऐसा क्लोज लगाना है कि जमा 3 की बने। तो 2 के साथ नीचे 1 का क्लोज लगेगा तो हमारी जमा 3 की बनेगी। अब आए एक और रूटीन मैं आपको दिखाता हूँ। ये दोस्तों देखें इस पिंडी को आप छोड़ दें, ये पिंडी पर आप आ जाएं। 15 दिन पहले आके ये ऊपर हमने ड्रा प्ले करनी है 39 वाली। इसके ऊपर जो 2 का सफ़ा है ये 2 से एक बढ़ा लें 3। ये 3 का नीचे सफ़ा लगे। अगर नहीं लगता तो ये जो सफ़ा था ये डायरेक्ट यहाँ पर क्लोज लगना था। ये 2 से बढ़ के 3 यहाँ पर सफ़ा लगे। अगर नहीं लगता 3 का सफ़ा यहाँ पर तो ये 2 जो है ये यहाँ पर क्लोज लगे। तो देखें 3 का सफ़ा हमारा यहाँ पर लग गया। अब उसके बाद पिंडी
ये आ गई थी हमारी, ये पिंडी आ गई है। इससे 15 दिन पहले आके ये ऊपर 70 वाली ड्रा हमने प्ले करनी है। इसके ऊपर सफ़ा 6 का 6 से बढ़ के 7 का यहाँ पर ओपन लगे, अगर नहीं लगता तो ये 6 का यहाँ पर सिंगल क्लोज लगे। इसके बाद ये पिंडी आ गई है, ये पिंडी आ गई है 85। इससे 15 दिन पहले आ जाएं, ऊपर 86 वाली ड्रा हमने प्ले करनी है। इसके ऊपर 6 है, 6 से बढ़ के 7 का सफ़ा लगे, अगर नहीं लगता तो ये 6 का सीधा क्लोज लगे, तो ये क्लोज लग गया। उसके बाद ये पिंडी की ड्रा आ गई है। इससे 15 दिन पहले ये ऊपर हमने 48 वाली ड्रा खेलनी है। 8 से बढ़ के 9 का यहाँ पर सफ़ा लगे, अगर नहीं लगता तो 8 का सीधा यहाँ पर क्लोज लगे, तो ये क्लोज लग गया। उसके बाद ये पिंडी आ गया दोस्तों, ये पिंडी की ड्रा आ गई है। ये 15 दिन पहले ये ऊपर आकर हमने ड्रा प्ले करनी है। इसके ऊपर 6 से बढ़ के 7 का यहाँ पर सफ़ा लगे, अगर नहीं लगता तो 6 का सीधा क्लोज लगे, तो क्लोज लग गया। उसके बाद ये आज पिंडी की ड्रा आ गई है। इससे 15 दिन पहले ये ऊपर हमने ड्रा प्ले करनी है। ऊपर लगा है 2 का ओपन, 2 से बढ़ के 3 का यहाँ पर ओपन लगे, अगर नहीं लगता तो ये 2 का सीधा यहाँ पर क्लोज लगे। अब पहली रूटीन में मैंने आपको दिखाया है 1 का क्लोज, यहाँ पर ये कहता है कि 2 का क्लोज लगाऊँ, नहीं तो 3 का सफ़ा लगाऊँ। अब ये चीज़ आपके जहन में आ गई। एक और चीज़ हम देखते हैं, ये दोस्तों इन तीनों ड्राओं को आप देखें जो 2020 में लगी हैं। 30 का आंकड़ा लगा है, 01 का लगा है, 01 का लगा है। इन 3 ड्रा के अंदर दोस्तों इसने आंकड़े का फ़र्क रिपीट करना है। ये 01 लग गया तो ये 01 लग गया, ये सेट मुकम्मल हो गया, ये साल कंप्लीट हो गया। अब आप अगले 750 में आ जाएं। यहाँ देखें इसने 4 का फ़र्क खेला, 3 का फ़र्क खेला, 3 का फ़र्क, ये 3 के फ़र्क के साथ इसने फ़र्क बैलेंस कर दिया। एक फ़र्क 2 मरतबा लगना था, तो ये 3 का यहाँ भी लग गया, यहाँ भी लग गया। अब आप अगले साल आ जाएं। यहाँ पर देखें उसने ये 3 का फ़र्क खेला, तो नीचे ही 3 का फ़र्क खेल के उसने सेट इस साल भी कंप्लीट कर दिया। अब आप अगले साल आ जाएं, ये 1500 के अंदर ये 3 का फ़र्क खेल के उसने नीचे ही 3 का फ़र्क 69 में खेल दिया। अब दोस्तों यहाँ पर हमने ड्रा प्ले करनी है 40,000 बाउंड के अंदर। आप फिलहाल इसको छोड़ें, आप अगले साल आ जाएं, अगले बाउंड में 200 बाउंड में। तो यहाँ पर उसने 3 ड्रा के अंदर फ़र्क रिपीट करना है। तो देखें एडवांस में ही वो पहली 2 ड्रा में फ़र्क रिपीट कर गया। यहाँ नीचे 5 का फ़र्क ना भी लगाए तो उसका यहाँ पर ही सेट कंप्लीट हो गया, यानी कि एडवांस भी वो फ़र्क लगा चुका है अपना इन 3 ड्रा के अंदर। अगर यहाँ पर ना लगाता तो यहाँ पर भी हम ये डाउट में हो सकते थे कि यहाँ शायद ये तोड़ जाए, लेकिन इस साल भी देखें उसने अपनी 200 बाउंड के अंदर भी फ़र्क रिपीट कर दिया। अब यहाँ भी 3 ड्रा के अंदर दोस्तों उसने फ़र्क रिपीट करना है। ये 4 का फ़र्क है, नीचे 2 का फ़र्क है। अब 2 और 4 का फ़र्क नीचे दोस्तों यहाँ पर लगना है, क्योंकि देखिए उसने 15,000 में भी फ़र्क रिपीट कर दिया, 750 में भी फ़र्क रिपीट कर गया, 7500 में भी फ़र्क रिपीट कर गया, अभी वो 1500 में भी फ़र्क रिपीट कर गया और एडवांस 200 में भी वो फ़र्क रिपीट कर चुका है। इसलिए यहाँ भी उसे ये फ़र्क रिपीट करना चाहिए। 2 और 4 में से फ़र्क रिपीट होना चाहिए यहाँ पर। तो दोस्तों ये आंकड़े हैं 1 2 3 4 5, ये 5 आंकड़े हैं। किसी की समझ में ये आंकड़े आते हैं तो ये ज़रूर प्ले करें। 2-3 हवालों से ये आंकड़े एडजस्ट किए हैं मैंने। बहरहाल अपनी फ़ाइनल वीडियो में इंशाल्लाह कल अपनी फ़ाइनल गेम पेपर कल लगाऊंगा।
ये एक सिस्टम में पड़ी हुई थी चीज़, क्योंकि एक का क्लोज हमारे पास फ़र्क 4 का है। अगर एक का क्लोज लगता है तो 31 का आंकड़ा है, अगर 4 का फ़र्क लगना है तो 51 का आंकड़ा बनता है। फिर मैंने आपको एक रूटीन दी है कि पिंडी कहता है कि 2 का ऊपर जो ओपन लगा है 2 से बढ़ के 3 का ओपन लगे। अगर 3 का ओपन लगता है तो ज़ाहिर बात है कि या तो फिर ये 31 का आंकड़ा है, अगर 4 का फ़र्क लगता है तो फिर यहाँ पर आपके पास 37 का आंकड़ा बन सकता है। 37 का आंकड़ा है आपके पास। और अगर ऊपर वाला जो ओपन है 2 का, उससे बढ़ के 3 का ओपन ये नहीं लगता, तो फिर ये 2 का क्लोज लगे। अगर 2 का क्लोज लगना है तो फ़र्क भी 2 और 4 का ही लगना है। अगर 4 का फ़र्क लगता है तो 62 का आंकड़ा है 2 के क्लोज में, और अगर 2 का फ़र्क लगता है तो 0, 2 और 42 का आंकड़ा है। तो ये दोस्तों 6 आंकड़े हैं। ये आंकड़े देख लें, अगर किसी दोस्त की समझ में आते हैं तो ये आंकड़े प्ले कर लें। इंशाल्लाह दोस्तों मैं कल अपनी फ़ाइनल गेम पेपर के ज़रिए ग्रुप में लगाऊंगा। बाकी किसी की समझ में ये आंकड़े आते हैं तो लगा ले। बहुत शुक्रिया।